अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ का लाइव फीड। मैं हूं आपका मेज़बान शमीम भट्ट। सर जिला कपवारा के इस वक्त हम दिवर लला में मौजूद हूं। जो मेरे आप पीछे देख सकते हैं बिल्डिंग पिछले 7 साल से जो है इस पे काम शुरू तो किया गया है, बीच में काम जो है अधूरा छोड़ा गया है। जो यहाँ पे पहले सब सेंटर हुआ करता था, उसको 7 साल पहले अपग्रेडेशन हुई, उसको NTPSC बनाना था। मगर बदकिस्मती का आलम यह है कि यहाँ की जब माएँ बहनें दर्द में होती है या किसी को भी सर दर्द हो, इसको यहाँ कपवारा या हंदवारा जाना पड़ता है। एक तरफ हेल्थ सेक्टर जो है बड़े बड़े दावे तो कर रहे हैं कि हम हेल्थ सेक्टर में बेहतरी लाएंगे। क्या यही बेहतरी लाएंगे? जो आप मेरे पीछे बिल्डिंग देख सकते हो, एक जो मंजिल जो है कंप्लीट हुआ, उसके बाद काम जो है अधूरा छोड़ा। जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है तो उनको अगर ये वीडियो देख रहे हैं उन तक ये बात जरूर पहुंचना चाहिए। जब इलेक्शन से होते हैं तब इसलिए हम वोट डालते हैं, बिजली, पानी, सड़क, हेल्थ सेक्टर। मगर इस दिवर के साथ हर वक्त सौतेली माँ का सलूक किया गया है। यहाँ के मुकामी लोगों का कहना है कि यहाँ पे जो सब सेंटर है वहाँ पे एकोमोडेशन की भी प्रॉब्लम है। वहाँ पे जो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए वो लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं। उनको यहाँ से या तो सुगाम जाना पड़ता है, या तो कपवारा, या तो हंदवारा GMC। तो मेरे साथ मुकामी लोग हैं, उनसे ये बात करने की कोशिश करेंगे, जानना चाहेंगे। बोलिए हो सब वैसे क्या मुश्किलात छुते? अस क्या मुश्किलात ये पे किराए लगान सगाम कपौर हंदवोर गरीब लोग ये हजरत मतलब रपी दह आसान कह कतल गो क्या करो तो लिहाजा गवर्नमेंटस अपील करान कर हस्पताल कह मज बिन बीमार या प्रेशर चेक कर या मेडिसिन फर्स्ट एड जरूरत कोत हंदवोरस पे शहर पे गसन इलेक्शन ब्रो बड़ी बड़ी बात कर अमी खतर वोट त्रा बिजली, पानी, सड़क, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर। क्या बसान तम पे गो कह बदलाव? कहें बिल्कुल कहें वोट त्रा पे तुम सोन नाव हेवान तुम मॉनिटर MLA तानी इलाक मशीर वजीर आला सुन समी इलाक क्या बस ये बड़ बड़ मिनिस्टर ये बड़ बड़ आज मिनिस्टर मतलब कह नाव नसा सोन इला वोट ये हावा हर दाद तो सफेद दाद तो बाकी सन कमा चलान। हेल्थ सेक्टर बड़ बड़ दाव कर करो हेल्थ सेक्टर ठीक अत वो बेहतरी। क्या बसा बेहतरी बेहतरी इंशाल्लाह आने बेहतरी बिल्कुल कोता काल गो इत पेंडिंग 7 वरी गया 7 वरी पूरा बोशीदा गम बिल्कुल देर तो फुर्सत। और भी मेरे साथ मुकामी लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करें। जी अपना नाम बताइए। और मेरा नाम इरशाद अहमद मीर है, मैं यही देवलोलाब से ही बिलोंग करता हूँ। पिछले 7 साल से जो हमारा हॉस्पिटल 2017 में सेंक्चर किया गया था, उसके बाद जो उसका काम शुरू हुआ था वो 2018 में हुआ था। इसी हॉस्पिटल को अपग्रेड करने के लिए जो यहाँ पे स्टाफ भी दिया गया था, जो सैलरी इसी हॉस्पिटल से ले रहे, कुछ श्रीनगर में, कुछ कुफारा में, जो इसी हॉस्पिटल का सैलरी ले रहे, लेकिन जो यहाँ की आवाम है लगभग 12,000 के आयद है, वो यहाँ से अपना शिफ्टिंग करते हैं। जब BP का इशू होता है, फर्स्ट एड की परेशानी होती है, वो लेते हैं यहाँ से सोगाम या हंदवारा जाते हैं, कुफारा जाते हैं। लेकिन जो यहाँ का मतलब यूथ है वो सफ़र करता है बीमारी की वजह से, सारी परेशानी की वजह से। हम यही गवर्नमेंट से इल्तिजा करते हैं, अगर यहाँ पे स्टाफ भी रखा गया है, हॉस्पिटल को पैसा भी सैंक्शन किया गया था, लेकिन ठेकेदार को जितना पैसा दिया गया था उसने उतना काम दिया था। इसके बाद उसका कोई अपग्रेडेशन वगैरह नहीं हुई है। चाहे हम इसकी बिल्डिंग की बात करें या स्टाफ की बात करें, यहाँ पे इक्विपमेंट्स जो हमारा यहाँ पे छोटा मोटा सेंटर है, वहाँ पे इक्विपमेंट्स भी हैं। चाहे हमारे वो USG मशीन है, वो भी वहाँ पे ऐसे ही पड़ी हुई है। हाँ, उसको जंग लग चुका है, लेकिन ना गवर्नमेंट यहाँ पे इस चीज़ के ऊपर तवज्जो दे रही है ना। कोई हमारे यहाँ पे अभी करंट MLA साहब भी हैं, क्या बोलते हैं, NC से बिलोंग करते हैं, लेकिन वो भी यहाँ पे इस सिलसिले के रिगार्डिंग कोई बात नहीं कर रहे हैं। अवाम सफ़र करिए। हमारी यही LG से गुजारिश यही है, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी यही गुजारिश है कि हमारे इस देवर को, मतलब जिसको लोलाब के अंदर लैंड ऑफ लव एंड ब्यूटी का खिताब मिला हुआ है, अगर यहाँ के लोग सफ़र कर रहे हैं, हम हर साल हर 5 साल के बाद वोट देते हैं, जो हमारा मेन इशू यही होता है, सड़क होती है हमारी, उसको मैग्नेमाइजेशन किया गया है, उस पर हमें कोई एतराज़ नहीं है। उसके बाद हमारी क्या आती है, हेल्थ समझ, जो मेन हमारा सेक्टर आता है, उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं है। हमें यहाँ से 40 रुपये किराया लेना, अगर रात को कोई इमरजेंसी भी होती है, हमें पहले 400 रुपये ड्राइवर को किराया देना पड़ता है। उसके बाद वहाँ पे दवाई का अलग खर्चा होता है। उसके बाद वहाँ भी पूरी फैसिलिटी नहीं होती है। फिर उसको लिखते हैं चिट्ठी के ऊपर कि आप चले जाओ, हंदवारा जाओ या श्रीनगर चले जाओ। यही हमारी मोदबाना गुजारिश है। यहाँ पे पैसा भी सैंक्शन किया गया इक्विपमेंट्स के रिगार्डिंग, और दूसरे रिगार्डिंग कि उन मुलाजिम को तनख्वाह भी मिलती है यहाँ पे।
तो अगर उनको तनख्वाह मिल रही है किस चीज की मिल रही है? आपका ये माना है कि यहाँ से जो मुलाजिम है तनख्वाह निकालते हैं जी, जी कहीं और देते हैं जी, जी। ललाब के साथ जो आपका दिवर इलाका है जी, आपके जी। साथ सोतीली माँ सो का हाँ, सलूक, वही। एक तो मौजूदा सरकार है एलजी साहब है जिला तरक्याती कमिश्नर मैडम है, तो क्या आप हमारी यही डीसी मैडम से भी इस गुजारिश है, एलजी साहब से यही गुजारिश है, प्राइम मिनिस्टर से भी गुजारिश है कि हमारे साथ सोतेली माँ का सलूक मत करें, कम से कम हमारे बेसिक नीड्स को फुलफिल करें। अगर हॉस्पिटल बनाई है, अगर 50 लाख या 60 लाख का खर्चा किया हुआ है, दूसरी स्टोरी अपग्रेड करें, यहाँ पे सामान रखें, लोगों को यहाँ से दुश्वारियां पैदा ना हो। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे आए। तो माना कि जो ठेकेदार साहिबान है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो पैसे निकाले तो गए हैं, काम अधूरा छोड़ा गया, लोग सफर करे। चलो आज की बात है, आज तो मौसम बिल्कुल ठीक है, जब विंटर में किस तरह की आपको परेशानी, जब माएँ बहनें दर्जा में होती है उनको कहाँ जाना पड़ता है, चाहे एक्सरे के लिए या डेंटल के लिए या हम टेस्ट के लिए कहाँ जाए? देखो, ठेकेदार की बात करें, उसको जितना पैसा प्रोवाइड होगा वो उतना ही काम करे। जब उसको पैसा प्रोवाइड होगा, हम उसके रिगार्डिंग कोई यहाँ पे क्वायरी या उसके रिगार्डिंग कोई वहाँ पे वो चीज हम नहीं कर सकते अपोज, क्योंकि जितना उसको पैसा मिलेगा गवर्नमेंट के ऑफिशियल से वो उतना ही काम कर सकता है। अगर उसको पैसा नहीं प्रेफर किया जाएगा वो क्या काम कर सकता है अपने जेब से? कौन आज रुपये 10 लाख 50 लाख का खर्चा करेगा? ऑलरेडी जम्मू एंड कश्मीर अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार है, बाकी चीजों का शिकार है, डिप्रेशन का, ड्रग्स का, हर एक चीज का शिकार है। तो हमारी मोहतबाना गुजारिश है, हमारे बहुत सारे अफराद यहाँ पे जमा हुए हैं, तो यही इसी के लिए तो हमारे यहाँ पे इसी हॉस्पिटल को स्टाफ रखा जाए। अगर यहाँ पे सुनने में कुछ आया है कि 7 साल से ये पेंडिंग है, क्योंकि इसकी भी डेट होती है, 4 साल का टाइम होता है, 3 साल का टाइम होता है, कि अगर जब ये पूरा ना हो जाए तो उसको भी एक्सपायर किया जाता है। अगर उसका टाइम खत्म हुआ है, नया टेंडर डालें, काम यहाँ पे चालू करें, हॉस्पिटल को ओपन करें, ताकि हम सफर ना करें यहाँ से श्रीनगर या कुफवारा। हमारा यहाँ का 12,000 का यूथ, कुछ हमारे पास मेडिकल शॉप्स हैं जो मतलब डेली बेस पे हमारे यहाँ पे हेल्प करते हैं, कि वरना हमें फर्स्ट एड के लिए कहाँ जाना पड़ता है? सोगाम जाना पड़ता है, अगर वहां से नहीं हंदवारा या बारामूला श्रीनगर जाना पड़ता है। तो ऑलरेडी हमें एक तो हमें एक्सपेंस होता है किराया, ऊपर से दवाई का। तो आपके चैनल के माध्यम से हम जितने भी हमारे मतलब आला हुकाम है, उनसे भी गुजारिश की जाती है कि वो इस चीज के ऊपर तवज्जो दे, ध्यान दे, ताकि हमारा यहाँ पे यूथ, हमारा यहाँ पे अवाम सफर न कर पाए। जाना जी, मेरे साथ मुकामी लोगों का साथ और कहना है कि गुलिस्तान न्यूज़ की हर वक्त कोशिश रहती है कि हम हर इलाके में जाए, हमारा कैमरा हर जगह पे फोकस रहता है कि जितनी भी लोगों की ग्रीवेंस है वो हम आला हुकाम तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज गुलिस्तान खबर नशर होने के बाद तो यहाँ के लोग, मुकामी लोग उम्मीद करते हैं इस हॉस्पिटल में जल्द से जल्द काम लगना चाहिए, ताकि यहाँ के माएँ बहनें बुजुर्ग बच्चों को जो है जिस तरह उनको सफर करना पड़ता है, उनको यहाँ से बारामूला या हंदवारा या कपवारा जाना पड़ता है, तो उनको किराया भी काफी ज्यादा लगता है। क्योंकि एक तरफ दावा तो कर रहे हैं हेल्थ सेक्टर में बेहतरी लाएंगे, क्या यही बेहतरी लाएंगे जब 7 साल पुरानी बिल्डिंग जो है इसको अपग्रेड किया गया NTPIC, मगर यहाँ पे जो सब सेंटर की बात करेंगे वहाँ पे क्या है, सिर्फ बिल्कुल वहाँ पे डॉक्टर्स जो है, जो मिशनरीज यहाँ पे इसके लिए लाए गए वो भी अब पूरा बोसीदा हो चुका है, बिल्डिंग भी पूरी बोसीदा हो चुकी है। तो हम जिला तरक्याती कमिश्नर मैडम से भी अपील करना चाहते हैं, हम यहाँ के नासिर जो मशीर है वजीर आला के, उनसे भी हमारी अपील लगी इसकी तरफ जल्द से जल्द तवज्जो दी जाए, ताकि लोगों को मुश्किलातों का सामना ना करना पड़े। कैमरामैन शाकिर भट्ट के साथ शमीम भट्ट, गुलिस्तान न्यूज़, वादी लुलाब।